अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा स्वल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा 27 में सूरत अन-नज्म। सूरत अन-नज्म की तिलावत होगी पारा 27 में। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. पारा है 27, सूरत है अन-नज्म। हमने इस सूरत का इंट्रोडक्शन और शुरुआत कर दी थी, लेकिन आज इंशाल्लाह इसको फिर से रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं। क्योंकि बात किसकी हो रही है? नज्म। नज्म यानी क्या? सितारा। और सितारे तो चमकते हैं, नूरानी होते हैं। तो इन सितारों का नूर हमारी जिंदगी में भी इस तरह शामिल हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो नूर है वो किसका है? इस वक्त हमारे हाथों में क्या है? हमारे हाथों में इस वक्त कुरान है।
अभी जरा इस कुरान को बड़ी मोहब्बत से देखिए और इमेजिन करिए कि ये एक नूर है, ये एक लाइट है, ये एक स्टार है, और इसके अंदर से नूर आ रहा है। और वो नूर मेरे सीने में मेरे सीने में दाखिल हो रहा है। ऐसे इमेजिन कीजिए। फिर हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन नजमी इजा हवा। इस कुरान की क्या शान है, देखिए कि पिछली सूरत भी नुजूम पे कंप्लीट हुई और उसका मफहूम भी वही था, व मिनल लैली फसब्बिहु व इदबारन नुजूम। और रात के वक्त आप तस्बीह कीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब डूब जाते हैं या पीछे चले जाते हैं सितारे। तो सितारों के डूबने का वक्त बताया गया था कि उस वक्त आप तस्बीह कीजिए। और इस सूरत की शुरुआत ही हुई है वन नजमी इजा हवा। कसम है सितारे की। अब यहाँ पर प्लूरल नहीं, सिंगुलर, एक सितारे की बात हो रही, कि कसम है उस सितारे की जब वो गिरता है, जब वो डूबने लगता है। और हमने क्या देखे कि ये वो सूरत है, सूरत नजम। इसकी खासियत क्या देखी थी हमने, कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था इस सूरत में। इस सूरत के साथ फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ये कौन सी पहली सूरत है जिसमें क्या हुआ? कुछ याद नहीं आप लोगों को, सिर्फ सुनना है। सूरा अलक। क्वेश्चंस? जी नहीं, मेरा सवाल है इस सूरत की क्या खास बात है, क्या हुआ था इस सूरत में जो इससे पहली सूरतों में नहीं हुआ था। इसमें पहले सजदा, इस सूरा में न सजदा, इसी सजदे सूरा। की आयत नाजिल हुई, वेरी गुड जी। तो आप लोग भी थोड़ा जाग जाइए और सिर्फ सुनने वाले ना बने, साथ साथ में अगर आप अनम्यूट नहीं भी किए गए हो, जवाब आपको मालूम है तो आप जवाब दीजिए अपने दिल में, अपनी जबान से, कोई बात, हाथ ऊपर कीजिए। तो आप इमेजिन करो कि ये पहली वो सूरत है जिसमें सजदा नाजिल हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस सूरत को खुलेआम काबे के पास इसकी तिलावत फरमाई, तो सहाबा इकराम जितने भी मौजूद थे सबने सजदा किया। और जो गैर मोमिन थे, जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, वो लोग भी सजदा रेज हो गए। यानी इस सूरत की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है आपको, कि क्या पावरफुल इम्पैक्ट था इसका। और सजदे में गिर जाना कोई मामूली चीज नहीं है, क्योंकि हम इंसान जो है, अल्लाह ताला ने हमको बहुत जबरदस्त मखलूक बनाया है ना, अशरफुल मखलूकात। और हमारे पास अकल के साथ साथ हमारा दिमाग सातवें आसमान पे रहता है कि नहीं रहता है हमेशा। हम अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं कि नहीं, हर इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग। हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, हमारे पास ईगो भी है, और हमारे अंदर तकब्बुर भी है। जरा बता दो कोई हम में से ये कह दे कि मेरे पास तकब्बुर नहीं है। जरा हाथ ऊपर कर देना। सना, कोई कह सकता है हम में से कि मैं कभी तकब्बुर नहीं करती, मेरे अंदर जरा भी तकब्बुर नहीं है? आई हैव नो प्राइड, नो ईगो। हर इंसान के अंदर है। तो उस तकब्बुर और ईगो के साथ होने के बावजूद इंसान का सजदे में गिर जाना और अपने सर को अल्लाह ताला के आगे, सिर्फ सर नहीं, हाथ भी झुका देना, पेशानी झुका देना, नाक झुका देना, अपने वजूद को अल्लाह के आगे झुका देना,
इसका मतलब अपने तकब्बुर को तोड़ मरोड़ के फेंक देना। सुभान अल्लाह। ये कौन करवाता है हमसे? किसी की ताकत नहीं कि किसी इंसान को झुका सके, लेकिन कुरान ने, अल्लाह के कलाम ने ये कर दिखाया। और हम सब हर रोज अल्लाह ताला के आगे सजदा करते या नहीं करते, बताओ? अल्लाह के सामने सजदा करते हैं ना? जी बाजी, रोज। तो ये कौन करा सकता है हमसे? अब आप किसी भी इंसान को ले आओ, रास्ते में चले जाओ, खड़े हो जाओ बीच रास्ते में, किसी इंसान को रोको और उसे कहो चल तू झुक जा, झुकेगा? नहीं बाजी। आप अपने बच्चे को बोलो झुक जा, झुकेगा? नहीं झुकेगा। तो ये कौन करवा रहा है हमसे? ये कुरान का पावर है, उसका इम्पैक्ट है, उसका असर है कि हम सब भी झुक जाते हैं। और उस दिन सहाबा इकराम भी झुक गए और मुशरिकीन भी झुक गए, बट एक बंदा था जो नहीं झुका। फिर उसका क्या हुआ वो भी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये वो सूरत है। अब आगे क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन्नज्मी इज़ा हवा, कसम है डूबते हुए सितारे की। अब ये भी जो बात है कि कौन से सितारे की बात हो रही है? एक सितारा है जो हम लोगों से बहुत करीब है, बाकी तमाम सितारे आसमान में हमसे बहुत दूर है, इसलिए वो हमको बहुत छोटे और टिमटिमाते नजर आते हैं। बट एक सितारा हमें बड़ा नजर आता है, वो कौन सा है? सूरज बाजी। सूरज। वेरी गुड। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, देखो आपको मालूम है ना कि मैं सूरज से बड़ी हूं या मैं सूरज से छोटी हूँ? बहुत छोटी बाजी। है ना? तो हम जिस जमीन पे रहते हैं ना, वो जमीन कितनी बड़ी है, और मैं तो इतनी सी हूं। लेकिन इस जमीन, इस आसमान से भी, आसमान आई डोंट नो, बट जमीन, अर्थ से बड़ा है सूरज, बहुत बड़ा है सूरज। कितने जमीन उसमें फिट हो सकते हैं? सना, लास्ट टाइम तुम बता रही थी, जरा फाइंड आउट करके बताना। जी तो अम, इतना बड़ा सूरज भी हवा उड़ाए ना, वो भी हर रोज झुक जाता है, वो भी हर रोज डूब जाता है। और हदीस हमको क्या मिलती है? हदीस के मफहूम के मुताबिक हमको पता चलता है कि हर रोज सूरज डूबने के बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला के अर्श के आगे जाकर सजदा रेज हो जाता है। वल्लाहु आलम, वी डोंट नो हाउ। तो हमें बताया जा रहा है कि इतना बड़ा सितारा और सारे सितारे अल्लाह ताला के आगे सजदा करते हैं, तो मैं और आप फिर क्या चीज है? फिर वो कौन सा तकब्बुर है जो हमें सजदा करने से रोकता है? अच्छा, इंसानों की बात हो गई, सितारों की बात हो गई। अगर फरिश्तों की बात की जाए तो फरिश्ते तो, उनके अंदर तो कोई ईगो और तकब्बुर है ही नहीं। वो तो अल्लाह के आगे किस तरह वो हम्बल और ओबीडियंट है और सजदा रेज है 24/7। जिन्नात की बात की जाए तो जिन्नात का सरदार कौन था? इब्लीस। उसने तो सजदा करने से इनकार कर दिया था। तो अभी ये सारे कंसेप्ट्स में से हमें क्या समझ आ रहे हैं कि अगर ये सितारे, फरिश्ते, जमीन, आसमान, हर चीज अल्लाह के आगे झुकती है, तो फिर मुझे और आपको क्या करना है? हमें भी अल्लाह ताला के आगे खुशी खुशी उसके हर हुक्म पर झुक जाना है। आयत 2, मा जल्ला साहिबुकुम व मा गवा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मा जल्ला साहिबुकुम, नहीं है भटका हुआ तुम्हारा साहिब। किससे फरमा रहे अल्लाह ताला? कौन है साहिब? साहिब कौन है?
नहीं है तुम्हारा साहिब भटका हुआ और ना ही वो बहका हुआ। साहिब कौन है सुरैया बताओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने साहिब क्यों कहा? किसका साहिब कहा? और साहिब का मतलब क्या होता है? बताओ सुरैया। साहिब का मतलब साथी होता है ना। तो किससे कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथी है? वो भटके हुए नहीं है बाजी। आप सादिक और आमीन है। किससे कहा जा रहा है कि वो तुम्हारा साथी है? हम लोगों हाँ, से। अच्छा, हम लोगों से कहा है वो हमारे साथ? साथी तो साथ में होता है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ है? नहीं है। तो फिर हमसे नहीं कहा जा रहा है। तो किससे कहा जा रहा है? अम्मी आप बताइए। मक्का वालों से। मक्का वालों से। तो उनको क्यों कहा जा रहा है कि वो तुम्हारा साथी है? सही जवाब है आपका। तब तब वो उधर थे ना, मतलब नबी करीम भी थे, हाजिर थे, और हम्म। मक्का वाले भी थे, उनमें ही थे ना आप। वेरी गुड। सही बात है। तो देखिए, साथी किसको कहते हैं? साथी कहते हैं ऐसा बंदा जो आपके साथ बहुत हम्म। वक्त से हो, तो वो आपका दोस्त बन जाए। यानी आप उसको जानते हो, पहचानते हो। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, मक्का में ही तो रहे। तो इन लोगों से कहा जा रहा है कि वो तुम्हारा साथी ही है। अब जो है वो सिर्फ तुम्हारे जैसा साथी इंसान नहीं, बल्कि अब वो चुन लिए गए हैं। वो अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल बना दिए गए हैं। और तुम लोग तो जानते हो कि वो सादिक और अमीन, बिल्कुल सच्चे और भरोसेमंद है। तुम ही लोगों ने उन्हें ये लक़ब दिया है। और वो बिल्कुल कोई बहकी हुई भटकी हुई बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह ताला कि उनको अब मारिफत मिल गई है। अल्लाह ताला की वही उन पर नाजिल होने लगी। एक और वजह है उनको साहिब कहने की। जरा गौर से सुनिए। इसलिए कहा गया कि ये तुम्हारा अपना साथी है, तुम ही लोगों में से है, और इतने अच्छे अखलाक इनके हैं। तो तुम्हारा उनको अब सपोर्ट चाहिए ना। तुम जिसको जानते हो, पहचानते हो, उसी को तो सपोर्ट करोगे बराबर। आज आप देखिए क्या हो रहा है इंडिया में, आपको मालूम है ना। आप न्यूज चैनल्स पे देखे होंगे कि कौन 20 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा है। नाम नहीं पूछ रही मैं आप लोगों से, आपको मालूम है 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे कौन बैठा है? क्यों बैठा है? उसका अपना कोई नुकसान हुआ है उस बंदे का? नहीं। वो किसके लिए बैठा है? लोगों के लिए। उन बच्चों के लिए जिनकी पढ़ाई में बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और हमारा सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम, उसके खिलाफ, उसको चेंज करने के लिए। तो बाकी लोग सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे उस बंदे को? एक बंदे को पूरी इंडिया क्या, बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा है। हर शहर में सपोर्ट मिल रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए मक्के के मुशरिको, ये तुम्हारा अपना साथी है। और उसने कभी झूठ नहीं बोला। आज अगर वो एक अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, तो तुम उनको सपोर्ट करो, वो तुम्हारा साथी। अब समझ आया ये वर्ड क्यों इतना प्यारा वर्ड यूज किया अल्लाह ताला ने, कि वो तुम्हारा साथी है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा अपना है, तुम्हारा जानने पहचानने वाला है। यू सी द डिफरेंस। दैट इज वाई स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। आई होप आप लोगों को और मुझे, हम सबको और सीखने ही मिलेगा इंशाल्लाह, रिपीटेशन में। नहीं वो भटका, यानी वो जो ये बात कर रहे हैं उनको क्यों मक्के के लोग भटका हुआ कह रहे थे? क्योंकि वो कह रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है।
और सिर्फ एक तौहीद पर आ जाओ। तो ये लोग उनको भटका हुआ कह रहे थे कि ये कहां से लेकर आ गए तुम, हमारे बुतों को तुम झूठे कहते हो और सिर्फ एक अल्लाह की तरफ आने के लिए कहते हो। तो वो लोग कहते हैं कि ये भटका हुआ है। तो एक्चुअली कौन भटका हुआ था? मक्के के मुशरिक। है ना? जो ये इल्जाम लगा रहे थे कि वो भटके हुए हैं, एक्चुअली वही सब भटके हुए थे। बट फर्क क्या है? फर्क ये है कि इल्म इल्म से फर्क पड़ा। अल्लाह ताला ने इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। उन लोगों के पास अभी तक वो इल्म आ रहा था, बट वो लोग उस इल्म को अपने अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। अपने दिलों को, दिमाग को, कानों को, आंखों को बंद करके रखा था। कहते कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे ये बात को। एक्सेप्टेंस, कबूलियत नहीं थी। वह मांगवा, और ना ही ये बहका हुआ है, यानी ये इल्म के बिना पर ही बात कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर रहे। अभी इस बात को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अगर हम सूरज से, क्योंकि यहाँ सितारे की बात हुई, सितारे से कंपेयर करें, तो ये जो सितारा है सूरज, आपको पता है ना कि सूरज की जो लाइट है, सनलाइट, वो हमें, वो सूरज की अपनी बनाई हुई है? नहीं। उसके अंदर वो लाइट किसने डाला, वो नूर? अल्लाह ताला ने, है ना? और वो सूरज की लाइट, आपको मालूम है कि अगर वो पूरी की पूरी हम तक आ जाए तो क्या हम में से कोई भी जिंदा बच सकता है? नहीं बाजी। हाउ स्ट्रॉन्ग आर द अल्ट्रावायलेट रेज, जल के भस्म हो जाए हर चीज, इतनी पावरफुल है सूरज की लाइट, द सनलाइट। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसमें से हमें बेनिफिशियल लाइट दिया, उसका फायदा दिया। वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेनिफिशियल बना दिया कुरान नाजिल फरमा के। आयत 3, वमा यंतिको अनिल हवा, और नहीं वो बोलते, कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी बात नहीं करते अनिल हवा, अपनी मर्जी से। लास्ट क्लास में हमने हवा का मतलब देखा ना। हवा यानी ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़कना। तो जब हम अपनी मर्जी के ताबे हो जाते हैं तो हम नीचे से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया था कल मैंने? अपनी मर्जी की के काम, कौन से काम के एग्जाम्पल दिए थे कि गलत काम होते? बताओ, कौन सी आप बताओ। कहाँ है आज को होस्ट? किसी को भी नहीं बोलना ख्वाहिशात है। की पैरवी करना बाजी, अपने ख्वाहिशात की पैरवी करने से। एग्जाम्पल दो ना। कल तो मैंने दिया था आप लोग को इतने सारे एग्जाम्पल्स कि हाँ बाजी, इंसान, जैसे नींद, हम लोग को नमाज का टाइम हो रहा है लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर सो जाना, वो भी हमारी हाँ ख्वाहिश होती। बराबर, वेरी गुड। अभी बाकी बड़े बड़े गुनाह देख लो ना, कि अगर किसी इंसान को, जो लोग शराब पीते हैं, तो वो शराब पी रहा है बंदा, तो वो अपनी मर्जी से शराब पिया उसने, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो क्या होता है उसका असर? उसका असर क्या होता है शराब पीने के बाद? होश गुम हो जाते बाजी, सही गलत का फैसला करने की ताकत गुम हो जाती। तो वो अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा, तो वो उसके दर्जे बुलंद हुए और जमीन पे लुढ़क के गिर जाता है, एक्चुअली गिर जाता है ना? और फिर वो क्या कर रहा होता है उसे पता ही नहीं। गंदगी में कितने बार, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, वो कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा एक इंसान को देखा कि वो शराब पीकर अपनी ही गलाजत अपनी ही गलाजत अपने मुंह में डाल रहा था। नऊजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। व्हाट डज दैट मीन? कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने मुंह में खाना डाल रहा हूं
कि अपनी ही टॉयलेट और अपनी ही पॉटी, नउजुबिल्लाह नस्तगफिरुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उस दिन यानी वो देखकर कभी भी मेरा दिल नहीं हुआ कि मैं शराब के करीब भी जाऊं, नउजुबिल्लाह। वैसे ही आप देख लीजिए कि इंसान लालच में चोरी कर लेता है तो वो कहाँ गिर गया, इंसानियत के मयार से, लेवल से नीचे गिर गया। जो लोग रेप करते हैं, छोटे छोटे बच्चों का रेप करते हैं, तो वो इंसानी लेवल से कहाँ गिर गए। जानवर भी ऐसा नहीं करते, आपको पता है। जानवर, जो एनिमल्स होते, दे नेवर फोर्स देमसेल्स अपॉन अदर्स, दे डोंट फोर्स देमसेल्स। तो जानवरों के लेवल से भी नीचे के लेवल पे चले जाना, अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह। और क्या क्या नहीं हो रहा है आज दुनिया में। तो ये सब क्या है, हवा। ओके, इसके ऑपोजिट हमने क्या देखा, इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। नहीं है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लाए हैं ये कुरान, हुआ ये कुरान, इल्ला मगर, वहयुन ये एक वही है, यूहा जो भेजी जाती है आपकी तरफ, द रेवलेशन। तो ऑपोजिट्स क्या है, हवा वर्सेस वही। जो वही की पैरवी करे उसके दर्जात बुलंद होते हैं, और जो अपने ख्वाहिशात की पैरवी करे तो वो नीचे से नीचे से नीचे की तरफ गिरता जाता है। आप बताइए जन्नत कहाँ है और जहन्नम कहाँ है। जन्नत ऊंचे मुकाम पे है, और जहन्नम, बहुत निचली चीज है बाजी। देखो तो जो अपने हवा अपने ख्वाहिशात की पैरवी करेगा तो वो नीचे से नीचे गिरेगा, तो वो कहाँ जाएगा, जहन्नम की वादियों में गिरेगा। फाइनली जहन्नम में। और जो अल्लाह ताला के वही यानी इस कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा तो उसके दर्जात क्या होंगे, बुलंद होंगे, और ऊंचे से ऊंचा वो उठकर किस तरफ बढ़ेगा, जन्नतुल फिरदौस। इंशाल्लाह, है ना। अच्छा, ये जो आयत आई, आयत 3, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते थे। तो ये जो वही है, हमने लास्ट क्लास में क्या लिखे थे वही के बारे में, नंबर 1 कुरान। वही में क्या है, नंबर 1 कुरान, नंबर 2 हदीस और सुन्ना। अच्छा, नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अपनी मुबारक जबान से कोई और बात नहीं करते थे कुरान और हदीस के सिवा। तो सहाबा इकराम से, घर वालों से बात करते थे, और बहुत से सहाबा इकराम आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मसले, अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज पूछते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर वो इल्म होता तो वो फौरन बता देते थे। अगर उनके पास जवाब ना होता तो वो क्या करते थे, क्या करते थे, उनके पास जब जवाब ना होता तो वो क्या करते थे, खामोश हो जाते थे। ठीक है। अच्छा, कभी कभी हमने ऐसी भी सूरतें देखी है ना, सूरत मुजादला एंड ऑल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी सहाबा या सहाबियात को कोई जवाब देते, और अगर उस जवाब में कुछ करेक्शन होती तो फौरन अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हो जाती। इसका एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको। जैसे एक सहाबी रसूल ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या जो शहीद है वो डायरेक्टली जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जैसे ही बंदा अल्लाह की राह में शहीद होता है वो फौरन जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो फौरन वही आ गई, जिब्रील अमीन ने आकर फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इसमें एक कंडीशन अप्लाइड है। वो क्या है, कि अगर उस बंदे पर कर्ज है, दुनिया में किसी का कर्ज है, तो फिर जब तक वो कर्ज की अदायगी ना हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। उसका हिसाब किताब होगा उस कर्जे के मामले में, और फिर जन्नत में दाखिला होगा।
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए करेक्ट भी किया जाता था। ओके, तो फिर बताइए कि वो अपनी मर्जी से कुछ बोल सकते थे? अगर बोलते भी और कुछ उसमें कमी बेशी होती तो फौरन उनकी क्या हो जाती थी अल्लाह की तरफ से? करेक्शन बाजी। हम्म। चले, फिर हमें इस कुरान में 1% भी डाउट हो सकता है? नहीं बाजी। नहीं। हमने ये भी देखा सूरत अबसा में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत अबसा में कुछ बोला भी नहीं था वो सहाबी को। क्या नाम था वो सहाबी का, याद है किसी को? एक नाबीना सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान के बारे में कुछ पूछने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान किस तरफ था? मक्के के इन बड़े बड़े सरदारों को वो दीन की तरफ बुला रहे थे। अब ये साहबी आए, उन्होंने देखा नहीं क्योंकि वो नाबिना थे, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल करना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अबस व तवल्ला। अबस, उसने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ फ्राउन किया। सिर्फ फ्राउन किया, सिर्फ अपनी आईब्रोव्स ऊपर की, माथे पे बल पड़े, कुछ बोले उन्होंने? जी नहीं। लेकिन वहां पर भी अल्लाह ताला ने उनकी करेक्शन की या नहीं की? की बाजी, वही नाजिल कर दी। क्या फरमाया? फरमाया कि आपको किसको प्रायोरिटी देनी है? जो आपके पास, ये ईगरनेस से सीखने, इल्म सीखने आए हैं। हाँ, जो आपके पास दौड़ता हुआ सीखने की नीयत से आया है, आप उसको सिखाइए। और जो सुनना भी नहीं चाहते हैं, सीखना भी नहीं चाहते, आप उनको छोड़ दीजिए। आप उनको सेकंड प्रायोरिटी दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दीजिए। तो वहां पे भी उनकी करेक्शन हुई। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये पूरा कुरान 100%, 100% अल्लाह का कलाम है। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही कैसे आती थी? आयत 5, अल्लमहु शदीदुल कुवा, सिखाया उसको। अल्लमहु, सिखाया उसको। किसको? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। किसने? शदीदुल कुवा, शदीद, द स्ट्रॉन्गेस्ट, कुव्वा, कुव्वत में बड़े कुव्वत वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, जो फरिश्तों का सरदार है। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, कैसे है जिब्रील अलैहिस्सलाम? ज़ू मिर्रतिन, यहाँ पे देखिए शदीद वर्ड आ गया था आयत 5 में, कुव्वत वर्ड भी आ गया था। अभी ये आयत 6 में ज़ू मिर्रतिन, क्या है इसका मतलब? ज़ू मिर्रतिन, ताकतवर। कुव्वत वाला, ताकत वाला। फिर से वही वर्ड नहीं है ना? अभी ताकत हो ताकत गया, वाला। देखो ताकत भी हो गया, कुव्वत भी हो गई, है ना? तो ये जोरावर। ज़ू, ज़ू मिर्रतिन, ये देख लीजिए। ये दैट इज व्हाई ना आई स्टार्टेड अगेन सन, आई होप ऑल ऑफ यू डोंट माइंड, बिकॉज इसको मैंने और एक दूसरे स्कॉलर से इसको स्टडी किया, और मैं सोचा कि क्यों ना हम इसको फिर से पढ़े। तो ताकत और कुव्वत को हम समझ ही नहीं सकते। हम ताकत और कुव्वत को क्या समझते हैं? कितनी ताकत को हम ताकतवर समझते हैं और कितनी कुव्वत को हम कुव्वत वाला समझते हैं? बताओ कितनी? जितनी हमने देखी, जितनी हमने सुनी, जितनी हमने समझी, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ताकत और कुव्वत को समझते, बराबर? क्या हम जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत, कुव्वत, पावर को समझ सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने उनको देखा ही नहीं, बराबर? तो ये जू मिर्रतिन को हम समझ ही नहीं सकते, बट मैं आपको कोशिश करती हूँ समझाने की। और बहुत खूबसूरत लफ्ज है। एंड ये सारी आयतें जो है ना, फिर इसलिए मुझे भी
मजबूर करती है बार बार इनको दोहराने के लिए, समझने और समझाने के लिए। तो सुनिए, आप अब जब आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता है जल्दी, या और समझना है, तो हम उसको कैसे समझते पता है? उसके ऑपोजिट के साथ, उसके ऑपोजिट के साथ। जैसे अंधेरा, उजाला, तो समझ आ गया हमको, बराबर। अभी ताकतवर का ऑपोजिट क्या है? स्ट्रेंथ का कमजोर। ऑपोजिट, हाँ, कमजोर। स्ट्रेंथ का ऑपोजिट वीकनेस। अब आप देखिए कि आपके सामने अगर दो बंदे लाए जाए, हाँ, दो बंदे आपके सामने लाए जाए, एक बहुत ताकतवर है, और वो सिर्फ ताकतवर नहीं, वो उसके मसल्स, उसकी बॉडी, उसकी फिजिक, उसने इतनी मेहनत से अपनी बॉडी बनाई है, वो बंदा आपके सामने आ जाए तो उसको देखकर आपको कैसे फील होता है? आप क्या इंटिमिडेटेड। कहोगे उसको? हाँ, इंटिमिडेटेड फील होता है बाजी। है ना? और इसके ऑपोजिट एक बंदा है, वो बिल्कुल कमजोर है, उसको देखकर कैसे फील होता है? खुद को पावरफुल फील होता है बाजी। सना, वेरी गुड। अब आप देखिए कि एक बंदा जो अच्छी सी बॉडी वॉडी बनाया हुआ है, स्ट्रांग है, मेहनत करता है ना, तो उसके अंदर आपको खूबसूरती नजर आएगी, ब्यूटीफुल अपीयरेंस, और आपका भी दिल चाहेगा कि आप भी वैसे बनो, है ना? और दूसरी तरफ, स्क्रीन पर मैंने ऐसे ही एक रेफरेंस के लिए शेयर कर दिया है, दूसरी तरफ एक बंदा है बिल्कुल कमजोर है, उसको देखकर आपका दिल क्या चाहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, क्या मैं ऐसा हूं? नहीं। ठीक है। तो ये है ज़ू मिर्रतिन की ऐसी सुपीरियर क्वालिटी वाली ताकत है जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास। और ये ताकत सिर्फ फिजिक में नहीं है, ये तो हमने सिर्फ वो देखा कि भाई उनके 600 पर है, और जब वो आसमान में गए तो वह देख ली हमने, वहुवा बिल उफुकिल आला, वो तो आसमान के पूरे किनारों को भर दिया, यानी अक्रॉस द हॉराइजन्स, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पूरा आसमान फिलअप हो गया। इतनी बड़ी उनकी पर्सनालिटी है, इतनी बड़ी उनकी बॉडी है, और क्या उनके पर है। बट जो मिर्रतिन, अभी फिर से मैं आप लोगों को इसको लिखवा देती हूँ, कुछ ऐसी क्वालिटीज हम देखेंगे जिब्रील अमीन की, आप जरूर लिख लीजिए प्लीज। तो नंबर वन हमने अभी डिस्कस किया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की बॉडी, फिजिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने बड़े हैं कि पूरा आसमान भर गया, ईस्ट टू वेस्ट, बराबर। अब इनकी ताकत के बारे में हमें मिराज की रात का एक वाकया मिलता है कि मिराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन कहाँ से कहाँ लेकर गए थे? पहले मक्का से, मस्जिद अक्सा। वेरी गुड, मस्जिद अक्सा, जेरूसलम। और किस पर लेकर गए थे? देखिए, वहां पर एक बुराक, जो आसमानी या जन्नती जो जानवर है, उसकी सवारी करवाई थी। तो जिब्रील अमीन ने मस्जिद अक्सा के पास, एक वहां पर बड़ी सी चट्टान थी, जिब्रील अमीन ने सिर्फ अपनी उंगली उस चट्टान की तरफ पॉइंट की, अपनी फिंगर, तो वो रॉक, वो पत्थर, वो चट्टान टूट गई। फिर उन्होंने उस बुराक को उस चट्टान से बांध दिया, इस तरह उसे पाक किया वहां पे। तो उनकी फिजिकल कैपेसिटी हमको वहां से बताई जा रही है। ठीक है, जो जो हमको रेफरेंस मिले हैं उससे हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट उनके बारे में हमने क्या बात की है? उनकी फिजिक, उनकी ताकत, उनकी बॉडी। अभी और क्या मालूम है आपको जिब्रील अमीन के बारे में? और किस बात में वो बहुत स्ट्रांग है, बताओ। उनके 600 पर थे, पैर वो खुल। तो हो गया, वो तो हो गया, म्यूट कीजिए। वही हो गया ना, उनकी बॉडी इतनी बड़ी है, 600 पर है, ये हो गया। इसके अलावा उनकी ताकत और कहाँ नजर आती है?
मेरा दिल चाहता है आज सिर्फ जिब्रील अमीन की बात की जाए। इज इट ओके? मैं बोलूं वो हाँ, वही को अम्मी आप आसमान से बोलिए। अल्लाह, हाँ, वही जो है वो अल्लाह की तरफ से वो जैसी नाजिल होती थी वैसी ही ले आते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब लिख लीजिए कि वो बहुत ही अमानतदार थे, और अमान। अमानतदारी में, ऑनेस्टी, सच्चाई में वो कैसे थे, उसमें भी बहुत कुव्वत की जरूरत होती है ना, कि जैसी बात है वैसी के वैसी पहुंचाना। इस बात में ताकत चाहिए होती है नहीं? वो तो वो कुव्वत उनके अंदर थी कि वो ऑनेस्ट भी थे और ट्रस्टवर्दी, ईमान अमानतदार थे। लिख लिया आपने? इसका मतलब क्या हुआ? आप लिखोगे कि वो ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी थे 100%। पहला फिजिकली 100%, फिर ट्रस्टवर्दी 100%। इसके बाद ओबीडियंस। थर्ड आप लिख लीजिए ओबीडियंस। इसका क्या मतलब है? कि अल्लाह ताला के फर्मा बरदार। कैसे फर्मा बरदार थे ओबीडियंस की? अल्लाह ताला का हर हुक्म जैसे के तैसा उसे पूरा करना। जो भी हुक्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी खातमुन नबीयीन है। इससे पहले जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उनके पास भी जिब्रील अमीन को ही भेजा जाता था। और उनकी ताकत के बारे में हम क्या कहे, कि वो कौन सी कौम थी जिसको जिब्रील अमीन ने अपने हाथों में पूरी बस्ती को उठाकर आसमान तक लेके जाकर फिर पलट के नीचे पटक दिया था? वो कौन सी ईसा कौम थी? अलैहिस्सलाम की कौम सोडोम। लूत। है ना, कौम लूत। तो ये ताकत का हमको सारे नमूना मिल रहा है ना, एग्जाम्पल्स, कुरान और हदीस के जरिए। तो हम इसीलिए उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब कुरान में अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है, मूसा अलैहिस्सलाम का, तो हम उनकी बात करते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। आज हम जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने वो अल्लाह के फरमाबरदार थे। फिर थर्ड हम देखेंगे कि वो अल्लाह ताला से उनको खुशू कितना था, अल्लाह का खौफ कितना है। थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए, थर्ड ही है ना कि फोर्थ? 1 2 3, फोर्थ पॉइंट। अल्लाह का खौफ भी उनके अंदर कितना है। इसकी मिसाल किसी को याद है? या जिब्रील अमीन को अल्लाह ताला का खौफ है या नहीं है? जैसे हमारे अंदर अल्लाह का तकवा बहुत कम है, और जिब्रील अमीन के अंदर जितनी फर्मा बरदारी है उतना अल्लाह का खौफ भी है। और इसकी मिसाल कोई देगा मुझे? एनीबडी? किसी को मालूम है? बताओ, लिख लोगे आप लोग? किश्वर का हाथ ऊपर है, किश्वर बताओ। वेरी गुड। बदी मैं ट्राई करती हूँ। मुझे करो। लगता है जो वो 7 तबक आसमान में लेकर गए थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो आगे नहीं गए, वो बोले अब आप ही जा सकते हैं। ये वेरी गुड। सुपर्ब सुपर्ब किश्वर, माशाल्लाह। बहुत अच्छा जवाब दिया किश्वर ने। यही सही जवाब है, कि जब मिराज की रात 7 आसमानों के ऊपर ले गए, और फिर सिदरतुल मुंतहा तक ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्रील अमीन गए, और फिर उसके आगे जिब्रील अमीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, और फरमाया कि जिब्रील अमीन ऐसे दिख रहे थे जैसा कोई एक डरा हुआ ज़ईफ शख्स। एक ज़ईफ बूढ़ा शख्स कैसा होता है कि उसके चेहरे पर क्या नजर आती है? झुर्रियां नजर आती है, वो थका हुआ, झुका हुआ। तो बोले जैसे ही मैंने जिब्रील से कहा कि जिब्रील इसके आगे, तो जिब्रील ऐसे हो गए डर और खौफ के मारे कि नो, इसके आगे मेरे लिए एंट्री नहीं है। एक रिवायत में आता है कि अगर मैं इसके आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे, नाउजुबिल्लाह। तो नो मीन्स नो, स्टॉप मीन्स स्टॉप। इसके आगे नो एंट्री मीन्स हराम है मेरे लिए इसके आगे जाना।
तो वो वहीं रुक गए। इसको क्या कहते हैं? ये तकवा का कौन सा लेवल है कि ये वही जिब्रील अमीन है, लेकिन नो मीन्स नो। सुभान अल्लाह। फिफ्थ पॉइंट देखना चाहते हैं? फिफ्थ पॉइंट है कि इनकी कुव्वत का नमूना है इनका स्टेटस। क्या है जिब्रील अमीन का स्टेटस? व्हाट्सएप पे है आप जिब्रील अमीन के साथ? कभी उनका स्टेटस चेक किया? फरिश्तों के सरदार है बाजी। वेरी गुड। फरिश्तों के सरदार है जिब्रील अमीन। और सरदारी कैसी कि सारे फरिश्ते इनकी बात मानते हैं, इनका हुक्म तमाम फरिश्तों पे चलता है। जो अल्लाह का हुक्म दूसरे फरिश्तों तक पहुंचाना है, वो कौन पहुंचाते हैं? जिब्रील अमीन। अभी जरा मुझे बता दो इसका रेफरेंस, अगर कोई हदीस आपको मालूम है। मैंने हिंट दे दी। ये क्वेश्चन आंसर्स में मजा आ रहा है जिब्रील अमीन के बारे में? बताओ। फहीम आंटी आप बताइए। जल्दी अनम्यूट करके बताइए कि जिब्रील अमीन की बाजी जब बात सारे हाँ फरिश्ते जब मानते हैं। हाँ। हाँ अल्लाह ताला का कोई हुक्म लेके आते हैं तो हम्म। नीचे जैसे जैसे आते हैं फरिश्तों को पूरा आप जिब्राइल अमीन उनके काम बताते हैं उनको उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते जिस हैं। करते हैं अच्छा। जी। ओके। बट मैं पूछ रही हूँ कोई हदीस का रेफरेंस कुछ याद आ रहा है आप लोग को? हाँ, वो लैलतुल कद्र में फरिश्तों के साथ उतरते हैं ना जमीन पर। वेरी गुड। ये भी सही है कि लैलतुल कद्र में जिब्रील अमीन के साथ सारे फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। लेकिन एक और हदीस का मैं वेट कर रही हूँ। शबाना तुम बोलो। मुझे लगता है शबाना देगी सही जवाब। बताओ। नहीं? मैं बोलूं? किसी को भी ट्राई नहीं करना है? देखो आपको चांस मिला है। एनीबडी? आफरीन वेरी गुड, ट्राई करो चलो। जब अल्लाह की याद में सारे लोग एक जगह जमा होते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम गवाह रहो और मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तो तमाम फरिश्तों को भी वेरी मतलब गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सही है जवाब तुम्हारा। लेकिन हदीस बताने में तुम थोड़ी गड़बड़ किए हो, मैं बता देती हूँ। वेरी गुड आफरीन, माशाल्लाह। ये हदीस सबने सुने हैं। हदीस का मफहूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी बंदे से मोहब्बत करते तो अल्लाह ताला किससे फरमाते हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि ए जिब्रील, मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तो तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन उस बंदे की मोहब्बत उनके दिल में आ जाती है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों से कहते हैं कि ए फरिश्तों, अल्लाह सुब्हानहू ताला इस बंदे से मोहब्बत करते हैं और मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, तो तुम सब भी उससे मोहब्बत करो। फिर तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो फरिश्ते इंसानों के दिलों में भी ये बात डाल देते हैं कि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, जिब्रील इससे मोहब्बत करता है, तमाम फरिश्ते इससे मोहब्बत करते हैं, तो तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो तमाम इंसान भी उसको पसंद करने लगते हैं, उससे मोहब्बत करने लगते हैं। सुभान अल्लाह। तो हमने देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये दिया है हुक्म और सारे फरिश्ते उनकी भी बात मानते हैं। हाँ? सुभान अल्लाह। तो ये कुछ बातें जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में। और ये हदीस भी मैं आप लोगों को पढ़ के एक सुना देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पता नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आता है। आप लोग सोचते होंगे बाजी आगे ही में बढ़ते, उधर ही उधर घूमते रहते हैं, बट मैं क्या करूं। अच्छा, माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि इस आयत के बाद मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आपने फरमाया कि हाँ, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को
2 मर्तबा उनकी असली सूरत में देखा है। एक मर्तबा आसमान से जमीन पर आते हुए और पूरा आसमान उनके जिस्म से भर गया था। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। और दूसरी मर्तबा मिराज की रात में सिदरतुल मुंतहा के करीब मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से उनकी असली सूरत में देखा। सिदरतुल मुंतहा पर उस वक्त फरिश्ते बहुत ज्यादा थे और अल्लाह के नूर से जगमगा रहा था सिदरतुल मुंतहा। और तरह तरह के रंग जिन्हें अल्लाह ताला के सिवा कोई और नहीं जानता। जिब्रील अलैहिस्सलाम उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जगमगा रहे थे। सुभान अल्लाह। मीन्स एक तो ही इज मेड अप ऑफ नूर, आपको पता है सारे फरिश्ते नूर से बने हुए हैं, और वो सिदरतुल मुंतहा के करीब है तो वो और ज्यादा चमक रहे। अभी एक और हदीस में आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मिराज की रात आपने अल्लाह सुब्हानहु तआला को देखा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, सुनिए। आपने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला को नूर देखा, अल्लाह का नूर देखा, लाइट ही लाइट। अल्लाह तो नूर है और मैं उसे कैसे देख सकता? अल्लाह तो नूर है, तो मैंने क्या देखा? मैंने अल्लाह ताला का नूर ही नूर देखा। सुभान अल्लाह। व्हाट इज नूर? लाइट। तो साहबा इकराम ने ये क्वेश्चन किया कि आपने जिब्रील अमीन को देखा, आपने सिदरतुल मुंतहा देखा, आप अल्लाह ताला के इतने करीब गए कि आप सजदा रेज हो गए, जहां पर जिब्रील अमीन की एंट्री नहीं वहां पर भी आपको एंट्री मिल गई। सुभान अल्लाह। तो क्या आपने अल्लाह ताला को देखा? तो जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उसे नूर देखा, नूर, लाइट। अल्लाह तो नूर है, तो मैं उसे कैसे देख सकता? हदीसों वो। सुभान अल्लाह। तो आयत 6-7 में हमने पढ़ा, वह हुआ बिल उफुकिल आला, और वो था कौन? जिब्रील अमीन। कहाँ? किनारों पर, आला सबसे ऊंचे, यानी आसमानों के किनारों पर वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट सारे होराइजन को भर दिया था जिब्रील अमीन के विंग्स ने। तुम मदना फतदल्ला, फिर वो करीब हुआ, फतदल्ला, फिर वो आगे बढ़ा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो तो उनके तो पर है तो वो तो उड़ते हैं, लेकिन फिर वो जमीन पर, ऊपर भी आया आयत 6 फस्तवा, फिर वो खड़े हो गए। और आयत 8 में आता है फिर वो करीब हुए जिब्रील अलैहिस्सलाम, फतदल्ला, फिर वो आगे बढ़ा, फकान, फिर वो था, कौब, फासला, कौसैनी, 2 कमानों का, यानी मेरे और जिब्रील के बीच कितना फासला था ये भी बताया गया, बस इतना जितनी कि 2 कमानों का डिस्टेंस हो। कमान का डिस्टेंस अगर आपको जानना है ना कि एक कमान का मेजरमेंट कितना है, तो अपने हाथों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को, पूरा मत खोलिए, थोड़ा सा आप खोल के देखिए, तो ये जो डिस्टेंस है इतनी एक कमान होती, इतनी
2 कमानों का डिस्टेंस था बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन के बीच। औ अदना, या उससे कम। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको अदना वर्ड के बारे में बताऊंगी। ये अदना जो है ना, उसका मतलब होता है कम, लेस, लेसर। तो अदना वर्ड से ही बना है वर्ड दुनिया। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो उसका रूट वर्ड अदना ही है, दना, यानी क्या? कमतर से कमतर, हल्के से हल्का। तो दुनिया कैसी है? बहुत ही हल्की चीज। वो इट इज फार लेसर देन व्हाट? दुनिया बहुत कमतर है, हकीर है, क्वालिटी वाइज। किससे? एज कम्पेयर टू द यूनिवर्स बाजी। एज कंपेयर टू आखिरा, एज कंपेयर टू आखिरा। किसमें? क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। दुनिया की जिंदगी भी हमारी आखिरत के मुकाबले क्या है? बिल्कुल समंदर का एक कतरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के बारे में फरमाया कि अगर ये समंदर में डुबोई जाए और निकाली जाए छोटी उंगली, तो उस पर समंदर का कितना पानी लगेगा? बस उतनी है दुनिया की जिंदगी, और आखिरत उसके मुकाबले पूरा समंदर। तो ये हो गया क्वांटिटी वाइज। और क्वालिटी वाइज आपको मालूम है कि क्वालिटी वाइज क्या है आखिरत की जिंदगी, जन्नत की जिंदगी दुनिया के मुकाबले? है कुछ? बाजी हकीर है, खालिदीना हकीर फीहा। है। जी। अच्छा, इसका भी हमको मिसाल मिली कुरान ही से, कि कुरान पाक में सूरत अल बकरा में उजैर अलैहिस्सलाम का जिक्र आया था कि उजैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह तू कैसे दोबारा जिंदा करेगा इस बस्ती को जो उजड़ी पड़ी है? तो अल्लाह ताला ने उजैर अलैहिस्सलाम को ही मौत की नींद सुला दिया। फिर जब उठाया, कितने सालों के बाद उठाया? 100 सालों के बाद उनको दोबारा जिंदा किया। और फिर पूछा उजैर अलैहिस्सलाम से कि ए उजैर, तुम कितनी देर सोए रहे? तो उजैर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कुछ पल के लिए एक बाजी। एक दिन या आधा दिन। और हालांकि वो 100 साल तक सोए रहे, मौत की नींद अल्लाह ताला उनको दोबारा उठा लिया था। तो ये है कि हमारी हकीकत, दुनिया की जिंदगी, जब हम मर जाएंगे और दोबारा उठाए जाएंगे ना, तो हमसे जब पूछा जाएगा कि तुम दुनिया में कितना रहे, तो हम यही जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे बताओ? कितना? एक दिन या आधा दिन? एक और मिसाल, सूरत कहफ पढ़ रहे हो ना आप लोग? सूरत कहफ में वो जो गार में लड़के थे उस केव में, तो उन नौजवानों को भी अल्लाह ताला ने कितने सालों तक मौत की नींद सुला दिया था? 300। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स। और 300 साल के बाद जब वो लोग उठे और आपस में एक दूसरे को पूछ रहे कि हम लोग कितनी देर सोए थे, तो क्या जवाब दिया उन लोगों ने एक दूसरे को? एक दिन या आधा दिन। है ना? तो 100 साल, 300 साल के बाद जब उठाया जा रहा है, तो भी वो कहते हैं कि एक दिन या आधा दिन। हमारी जिंदगी तो है भी नहीं 100 साल की। तो हम लोग तो जब उठाए जाएंगे तो हम कहेंगे कि हम तो बस कुछ मिनट्स के लिए ही दुनिया में भेजे गए थे। और उसके लिए इतना सारा चक्कर, इतना हलाल हराम, झूठ सच, झगड़े फसाद, जलन हसद, ये चंद घंटों की जिंदगी के लिए ये सब कर रहे हैं हम लोग। और आखिरत की जिंदगी तो कैसी है? हमेशा की, खालिदीना फीहा, खुल्द जिंदगी होगी वो इंशाल्लाह।
अल्लाह अकबर। और देखो मेरा टाइम अप हो गया है और अभी मैंने अच्छा हुआ देखी। तो इस छोटी सी चंद घंटा जिंदगी में हम क्या करें, हम भी जिब्रील अमीन की तरह फर्माबरदार और अमानतदार बन जाए। हमारे हाथ में ये वही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, वो वही, वो कुरान हमारे हाथों में है। अल्लाह से दुआ करते हैं और वादा करते हैं कि हम इस कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे, अल्लाह के फर्माबरदार बन जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना।